हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन एंट्रेंस एग्जाम पार्ट प्लस। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन रंजीत। इस वाले वीडियोस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो रिलेटेड होगा शेयर एंड डिविडेंड से। शेयर एंड डिविडेंड से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछ रहा है। पहले तो बहुत पैटर्न पहले का नहीं था, बट आजकल एक शेयर डिविडेंड से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो हम लोग इसको दो क्वेश्चंस टैकल करेंगे शेयर डिविडेंड का ट्रिक के साथ। इसमें भटकना नहीं है, मैथमेटिकल वे में सॉल्व नहीं करना है इसको बिल्कुल ट्रिक के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को और अंडरस्टैंड करेंगे। कैसा भी क्वेश्चन है, आपको मैं जिस स्टेप से समझा रहा हूँ आप उसी स्टेप को फॉलो करेंगे और ऑटोमेटिक अपने आप सॉल्यूशंस आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चंस। ये 15 का मैंने सेक्शन रख रखा है। 15.1 15.2 दो क्वेश्चंस है, तो आप देखिए इस क्वेश्चंस को समझिए कि क्या लिखा हुआ है, पढ़ डालिए तब तक, और स्टेप को समझिए कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, ओके। कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, हमें क्या करना है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये टेबल बना लेना है। क्या कि यहाँ जितने लोग पैसे लगा रहे हैं उतना नाम लिख डालो। तो यहाँ देखो कितने लोग पैसे लगा रहे हैं, 3 लोग, तो 3 नाम लिख डालो। कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब मनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये सामने लिखो। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो सकता है आपसे रुपया में दे रखा हो सकता है रेशियो में दे रखा हो, व्हाटएवर इज देयर वी विल राइट देयर। ठीक है, अब देख रहे हो ना, बिना क्वेश्चन पढ़े मैं डायरेक्ट एक टेबल ही बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद डेटा को उसमें पुट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, कितने साल के लिए, कितना टाइम पीरियड के लिए यूज करें। जैसे टाइम पीरियड मान लो ए ने 1 साल रहा, बी हो सकता है 6 महीना ही पैसे लगाया, सी हो सकता है 3 महीना ही लगाया, हो सकता है सी 5 महीना लगाया। तो वट एवर द टाइम टाइम ड्यूरेशंस विल बी देयर, ये पुट करेंगे। हो सकता है आपका ईयर में दे दे, हो सकता है रेशियो में दे दे, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, ये ट्रिक समझिए यहाँ पे कि हमारा जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट वो किसके बराबर होता है, आई टी के, आई टी। तब अगर मैं ए की बात करूं तो प्रॉफिट ऑफ ए कितना हो गया, आई ए टी, आई ए टी है। रेशियो अगर निकालना होता तो किसी का भी टोटल प्रॉफिट जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सबका रेशियो होगा। तो जैसे ए के लिए है तो आई है, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना टाइम पीरियड के लिए किया, आई ए टी है, इज इक्वल टू आई बी टी बी, मतलब बी के लिए इज इक्वल टू आई बी टी सी। ये सारा मैंने आपको बताया ट्रिक, ये यूज करना है। अब ये आप सबसे पहले स्क्रीन पे देख लो, आप राइट हैंड कर लो कहीं। ठीक है, इसी का यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या डिमांड है, पुट कर लेते हैं। तो कह रहा है कि ए एंड बी, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 8,000, 10,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। तो लिख लेते हैं, ए ने कितना पैसे लगाया होगा, 8,000, बी ने कितना लगाया, 10,000। ऐसे ही टेबल बना के एग्जैक्टली लिखना है, होशियार नहीं बनना है ज्यादा। और सी ने कितना पैसे इन्वेस्ट किया, 12,000। ये तीनों में दोस्त ने मिलकर कोई बिजनेस किया होगा जिसमें सबने अपना अलग अलग पैसे लगाया होगा, कोई जोड़ने की एक ही लगाया होगा। ठीक है, इससे लगाया होगा, ऐसा नहीं है, रेस्पेक्टिवली लिखना। कहते हैं एट द एंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज रुपीज 1,500। किसका, बी का। तो प्रॉफिट कहाँ का टेबल है, यहाँ ये वाला प्रॉफिट का लाइन है, तो इस पे हमने लिख दिया 1,500, मतलब ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो पूछ रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए और सी, इसका पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, डेटा हमने तैयार कर लिया। अब हमें करना क्या है, सिंपल है, ये वैल्यूज पुट कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दिया। तो आप ये प्रॉफिट देखिए, दो चीज तो हमेशा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तीसरा नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा क्लू क्या निकल सकता है कि पहले मैं बी का ये निकाल लूं कि कितना टाइम पीरियड के लिए उसका पैसे लगा होगा। कोई जरूरी नहीं है कि ए बी और सी का बराबर टाइम पीरियड के लिए लगा होगा। हो सकता है बी ने 10,000 रुपया लगाया होगा और 3 साल के बाद क्विट कर गया होगा, अब हमें नहीं लगाना, तो उसको प्रॉफिट तो देगा ही ना लोग, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लेगा। फिर ए एंड सी अपना बिजनेस कर रहा होगा। तो इस बात को समझिए, शेयर एंड डिविडेंड आजकल बहुत ही क्रिप्टो करेंसी शेयर, कितने पैसे लोग इसने इन्वेस्टमेंट करता है आजकल, बच्चे बच्चे में इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो ये बात इजिली आप समझ जाएंगे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या क्लू है, दो इसमें दे रखा है, तो जाहिर सी बात है ये टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू आई इंटू टी। इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट और इस टी को मल्टीप्लाई करूं, मतलब आई सॉरी इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं तो प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा। तो बोला ठीक है, कर लेते हैं। तो मान लो बी का टाइम पीरियड मैंने बोला कि एक्स होगा, तो सबसे पहले क्या निकालूं, क्या लिख लूं कि 10,000 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 1,500। इजिली
इसी फॉर्मूला से जो हमने ट्रिक बताया। इससे x निकल गया, हमारा x कितना निकला है, ये निकला है हमारा 1500 और डिवाइड करो कितना 10,000। आप बेसिक रूप से भी काट के देखो, ये 1500 है तो 2 से 9 यहाँ पे 8 और 5 दिया 15 और 5 20 100। ये वैल्यू कितना होगा 3/20 3/20 3/20। ठीक है। तो कहते हैं एट द एंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज, इसका मतलब लैंग्वेज को समझो कि एट द एंड द प्रॉफिट शेयर, इसका मतलब है कि एट द एंड कह रहा है, तो इसमें हमारे पास कोई ये एट द एंड है, इसका मतलब है कि कोई क्विट नहीं किया होगा, ना ए क्विट किया होगा ना सी क्विट किया होगा। लोगों ने जितना दिन में एक साथ इन्वेस्टमेंट किया होगा और एक साथ ही तीनों को प्रॉफिट मिला होगा। तो इस क्लू से हमें पता चल गया कि ये 3/20 होगा, तो ये वैल्यू भी 3/20 होगा, उसी टाइम पीरियड के लिए लगाया होगा। ये भी वैल्यू कितना होगा 3/20 होगा, ये भी इसी टाइम पीरियड के लिए लगाया। देखो कितना शानदार ट्रिक है, सिंपल सा हमें वैल्यूज को पुट करना होता है टेबल में, ये क्वेश्चन इजी निकल जाता है। पता नहीं स्टूडेंट्स को छोड़ देता है इस क्वेश्चंस को, कंफ्यूज हो जाता है, जोड़ता घटाता रहता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉफिट निकल जाएगी हमारे कैसे, पी क्या बोला मैंने, आई इंटू आई टी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज हमारा निकल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो 8,000 को 3,000 से करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा 3/20 से करेंगे तो मेरे ख्याल से 1200 रुपया बचा। ठीक है, 20 चौका 80, 400 होती है 1200, और ये करेंगे तो 20 छक्का 120 मतलब 60 होती है, ये कितना हो गया 1800। देखिए टेबल बन के तैयार है आपके सामने। कोई दम है क्वेश्चन, कोई दम नहीं है। मैथमेटिकली सॉल्व करोगे आजीवन न सॉल्व हो पाएगा, ट्रिक से सॉल्व करोगे 30 सेकंड से ज्यादा भी नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी इज, तो ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 1800 या 1200, कितना का डिफरेंस हो गया 600 का। यही तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में देखो डी ऑप्शन 600 इज द करेक्ट आंसर। हमेशा मैंने जैसा बोला वैसा ही टेबल का यूज करेंगे और टेबल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि दो दोस्त हैं, कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग मनी 2000 and 1000 for 6 months and 1 year respectively, irrespective of anything। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया हमने टेबल बनाया, क्या ये टेबल बनाया इन्वेस्टमेंट का, ए कितना इन्वेस्टमेंट किया है 2000 रुपया लिख डालो, बी कितना इन्वेस्टमेंट किया है 1000 रुपीज लिख डालिए। नेक्स्ट हमारा टेबल क्या होता है टाइम पीरियड का, लिख लेते हैं। ये पहला कितना दिन के लिए था 6 महीना के लिए, ठीक है 6 लिख दिया। दूसरा ने कितना के लिए था 1 ईयर, देखो पहला 6 मंथ का था, दूसरा 1 ईयर। तो चूंकि ये मंथ में लिख रहे हैं तो ये भी हम लोग मंथ में ही लिखेंगे, एक ही यूनिट पुट करेंगे, तो गजब की बात है। तो सारा वैल्यूज दे रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये क्या होगा हमारा प्रॉफिट कितना दे रखा है, नहीं प्रॉफिट क्या कह रहा है, टोटल अमाउंट 12,000 रुपये कह रहा है। ये टोटल अमाउंट दोनों मिला के बोला है कि इसे 12,000 मिला है, तो कह रहा है कि आपस में कितना कितना बंटवारा होगा। तो ठीक है, तो हमारा काम क्या है, दो डेटा दे रखा है तो तीसरे डेटा फटाक से निकालो। तो ये 2000 और 6 पी क्या होता है, अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन से बताया, पी का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग I1 T1, आई और टी का मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। तो ये वाला वैल्यू कितना होगा 2 छक्के 12,000। हाँ, बूंद के जल्दी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये 12,000 हमारा काम क्या है, टेबल ही तो भरना है 12,000। अब कंफ्यूज मत होना, ये 12,000 मिला और 12,000 दोनों मिला के तो 24,000 होगा। लेकिन मैंने क्या बोला था कि लास्ट वीडियो में, ये देख लो, ये वैल्यूज हम लोग रेशियो में लिखते हैं, रेशियो है ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है कि जितना आया है, क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या है हमारा, रेशियो है, रेशियो। तो रेशियो है तो 12,000 और 12,000 का रेशियो कितना होगा 1:1, मतलब बराबर बराबर एक एक का बंटवारा है। तो 12,000 रुपया को जो अगर बांटा होगा तो कितना किया होगा, बराबर बराबर बांटो भागा होगा, तो 12,000 का बराबर बराबर भाग में बांटा होगा प्रॉफिट का, तो कितना होगा, ये हुआ होगा 6,000, और इसको भी मिला होगा कितना 6,000। सिंपल सी बात है, ये तो मैंने ओरली बोला। अगर आपको मैथमेटिकल ढंग से देखना है तो रेशियो क्या करते हैं, जिसका निकालना होता है उसको करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो दोनों मिला के कितना हो गया 2 और इनटू कितना करेंगे 12,000, तो 12 2000 कितना होगा 6,000। सिमिलरली इसके लिए भी होगा। अगर आपको और भी ज्यादा ये समझना है कि नहीं हमें रेशियो नहीं लेना है, तो ठीक है, जितना अमाउंट हुआ उसी हिसाब से तो करोगे ना। ये 12,000 है, इसको हमने क्या किया 12,000 का टोटल जोड़ दिया तो कितना हो गया ये 24,000। और कितना को बांटना है 12,000 को बांटना है,
इसको भी कैलकुलेट कर कितना आएगा, 6000 आएगा। आपकी मर्जी है, आप जैसा कैलकुलेट करो, बट इतना भटकने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं बोल रहा हूँ आप उसी हिसाब से करेंगे। टेबल देखो कितना इजीली बन जाता है। ये आंसर कितना हो गया, 6000 हमारा शेयर क्या है। यही 2 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है शेयर एंड डिविडेंड का, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था। और इस टाइप के आप क्वेश्चंस कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आए स्टेटमेंट पढ़िए और निकालिए। हो सकता है ये वैल्यू रेशियो में दे रखा है, ये वैल्यू करना है मल्टीप्लाई करके ले आना है, रेशियो को तोड़ देना है, कोशिश करके आप देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, अब इस वीडियो में आगे हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर का सन का, इसका माँ बेटा से बड़ा है, बेटा बाप से बड़ा है, इतना साल के बाद इतना हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है, उलझना नहीं है। इसमें भी हम ट्रिक यूज करेंगे प्रॉपर्ली, स्टेप बाय स्टेप। ट्रिक का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे कि किस टाइप के हम करें, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ और बताते जाओ, जैसे मैंने टेबल बनाया वहां पे वैसे ही टेबल बनाएंगे कि फादर इज एज्ड 3 times मोर देन हिज सन। तो जैसा बोला वैसे लिखिए, नीट एंड क्लीन। यहाँ लिखिए फादर और इधर लिखिए भैया सन। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है। कहता है फादर इज एज्ड 3 times मोर देन हिज सन। ये बात ध्यान रखना है कि गलती क्या करेगा लोग, x यहाँ लिख लेगा और यहाँ पे 3x लिख देगा, लेकिन नहीं, ध्यान रखो, फादर इज एज 3 times मोर देन हिज सन, अपने बेटा से 3 गुना ज्यादा है उम्र से। तो 3 गुना ज्यादा है मतलब 3 गुना है नहीं, ये नहीं कि ही इज 3 times, फादर इज 3 times। अगर ये लिखा रहता फादर एज इज 3 times देन हिज सन रोहित, देन हम 3x लिख लेते, लेकिन लिखा है 3 times मोर देन हिज सन। तो जितना उसका बेटा का उम्र है उससे 3x ज्यादा है, तो उसके बेटा का उम्र कितना है, x। तो ये वैल्यू x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 4x। क्लियर। लेकिन आप ऐसे x प्लस 3x इतनी जब अंडरस्टैंड कर लिए हो तो इतना x प्लस 3x लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस वैल्यू को डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4x। ठीक है, तो अगर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्या लिखेंगे इस पे। यहाँ फादर लिखेंगे, यहाँ सन लिखेंगे, ये वैल्यू x हो गया, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 4x। ठीक, आफ्टर 8 years he would be 2.5 times of रोहित एज। आफ्टर 8 year, 8 ईयर में बाप बेटा भी 8 साल बड़ा हो जाएगा और 8 साल में पिताजी भी 8 साल बड़े हो जाएंगे, ये बात तो तय हो गया। तो कहता है कि 8 साल के बाद जो पिता का उम्र होगा वो अपने बेटे की उम्र से कितना हो जाएगा, 2.5 गुना ज्यादा हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं हमें तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये क्लू तो दे ही रखा होगा, तो ये वैल्यू हमारा हो गया। निकालिए यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे हमें क्या निकाल सकते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो 4x प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 8 इंटू 2.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 2.x और 2.x और 2.5 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 8 पंचे 40 और 9 16 4 20 20 आया। ठीक, यहाँ से x का वैल्यू हमें निकल जाएगा। ठीक है, इधर निकाल लेते हैं, 4x माइनस 2.5x इज इक्वल टू कितना 20 माइनस 8, तो ये वैल्यू कितना हो गया हमारा 1.5x और ये वैल्यू हो गया हमारा 20 माइनस 12, x इज इक्वल टू निकल गया कितना 120, 1.5 को 5 से हटा दिया कर दिया, यहाँ पे 0 बैठ जाएगा। ठीक है, ये 15 कितना हो गया 8, 120 8 8, इसका मतलब x इज इक्वल टू 8 हो गया। ये तो तय हो गया कि x का वैल्यू कितना हो गया 8, और ये पिताजी का उम्र कितना रहा होगा 32 साल शुरू में, निकल गया क्लू। अब जो पूछेगा निकाल लेते हैं। कहता है आफ्टर फर्दर 8 years, ये 8 साल के बाद तो इतनी उम्र थी ही, और कह रहा है फर्दर 8 year तो मतलब 16 साल बाद। तो 16 साल बाद पिताजी की उम्र कितनी होगी 32 6 38 10 48, और पुत्र की उम्र कितने हो जाएंगे 8, और कितना हो जाएगा 16 साल के बाद 16 8 24। तो पूछ रहा है कि पिताजी की उम्र कितनी होगी बेटा की उम्र से, तो दिख रहा है ना कितना हो गया 2 times। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 2 times। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे सॉल्व हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वन क्वेश्चन इज वेरी एनफ टू सॉल्व एनी अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आपको जो भी क्वेश्चंस आए ऐसे पैटर्न पे सॉल्व करोगे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इसमें, जो रेशियो एलिगेशन एंड मिक्सचर से रिलेटेड होता है। ठीक है, एलिगेशन एंड मिक्सचर के क्वेश्चंस होते हैं। एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स में क्या होता है कि अगर हमने रेशियो निकाला x/2 y/2 ये x/ ये वो, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस होता है। इसका भी एक सॉल्व करने का ट्रिक होता है, और ट्रिक से सॉल्व करेंगे आपको इजीली निकल जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चंस कह रहा है कि इफ एन एलओआई ऑफ 27 यूनिट इज मेड फ्रॉम
2 है, TOW, 2 different metal with 20 unit and 22 unit respectively. What would be the ratio of in alloy? कहता है कि अगर आपने 2 alloy है आपके पास, मतलब 2 metal है कोई, जिसकी यूनिट मतलब 27 था, मान लो 27 यूनिट तुमने गोल्ड यूज किया, ठीक है। अब मान लो तुमने 27 यूनिट का हमें सोना बनाना है, ठीक है, मान लो गोल्ड बनाना है, तो तुमने क्या किया, 20 यूनिट उसमें लोहा डाल दिया, अच्छा डाल देते हैं, और तुमने क्या किया, 22 यूनिट तुमने मतलब मिक्स्ड, मतलब लोहा मिक्स्ड लोहा, तो सोना पता ही नहीं चलेगा, तुमने 22 यूनिट क्या किया, मिक्स चांदी सिल्वर मिला दिया, ठीक है, ये मिला के तुमने एक मिक्स्ड गोल्ड बना दिया सोना। तो पूछता है कि इसमें दोनों का रेशियो कितना होगा। तो जो लोग मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं वो सोचेगा अच्छा ये तो बहुत ही आसान काम है, बोलेगा क्या, तो बोलेगा ठीक है भाई, इसकी मिक्सचर निकालना है और ये बनना है, तो वो क्या करेगा, ये 20 लिख देगा और ये दोनों को जोड़ देगा, तो 20 कितना हो जाएगा, 42, और फिर क्या करेगा, 27 से मल्टीप्लाई कर देगा। आप ये वैल्यू देखोगे तो आपको ये वैल्यू तकरीबन मेरे ख्याल से ये 214, 2 6 12, ये आपको 12 पॉइंट समथिंग वैल्यूज आएगा, 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सिमिलरली इसका वैल्यू करेगा तो क्या करेगा, 22/42 कर देगा और ये कर देगा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर देगा 27 से, ये वैल्यू आपका तकरीबन 14.14 ये समथिंग करके आएगा, ठीक है, ये आएगा। तो एग्जैक्टली हमारे पास तो आंसर ही नहीं है कि कितना रेशियो है, ऊपर से वेरिएशंस भी है, आप इस दोनों को डिवाइड करके ये रेशियो निकालने की कोशिश करोगे तो बाप कर लोगे, तब भी ये एग्जैक्टली आंसर नहीं आने वाला। तो जो एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछ रहा है उसका मोटो ही है कि आप उस तरीके से बने, ये तरीके से नहीं बनाना है। आप कितना भी चाहेंगे कि मैं मैथमेटिक्स कर लूंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो बोले ठीक है, तरीका क्या है, देखो एग्जैक्टली आंसर भी आता है। हमारा तरीका क्या होता है इसका, कि दो भी मान लो एक मेटल ये है, एक मेटल ये है, तो पुट करेंगे यूनिट, कितना यूनिट है, 20 यूनिट, यहाँ करेंगे 22 यूनिट पुट करेंगे, दोनों को मिला के जितना बनता है वो वैल्यू यहाँ रखेंगे 27, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, आपस में डिफरेंस कर देते हैं, मतलब ये वाला वैल्यू को इसमें से माइनस कर लेते हैं, ठीक है, ये वैल्यू कितना आ गया 5, और ये वाला वैल्यू को इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये कितना वैल्यू आ गया, वो जो आंसर आएगा वो क्या होता है हमारा रेशियो। देखो ऑप्शन नंबर ए होगा, यस ऑप्शन नंबर ए 5:7, सिंपल सी बात है, बिना पेन उठाए लोग तो देर भी नहीं लगेगा, देखने की भी जरूरत नहीं होती है, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्या 2 सेकंड, 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगने में और 1 सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, 3 सेकंड का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछते हैं लोग उलझता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो काफी बार पूछा जाता है और बार बार ये क्वेश्चन पूछता रहता है, मिल कितना मिल दिया, इतना कर दिया, अब रेशियो करने में कितना ऐड करूं। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं जिस तरीका से सॉल्व किया है, लेकिन इसमें थोड़ा मैं आपको हल्का सा डिफरेंट करता हूँ कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली आंख मूंद के वो तरीका मत अपनाइए, जहां मैथमेटिक्स की जरूरत है वहां मैथमेटिक्स यूज कर लीजिए, इजिली मिल जाता है। जैसे कि देखो, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1, लिखा मिल्क वाटर एज यूजुअल, जैसे लिखते चलते हैं, मिल्क कितना है 2, इसको लिख लेते हैं 2x, वाटर इज 1 है तो लिख लेते हैं x, ठीक है, दोनों मिला के दूध बना दिया भाई साहब ने, तो कितना दूध बना 60 लीटर, ठीक। अब कह रहा है कि अगर ये ऐसा करता है कितना इसमें मिला है कि ये रेशियो 1:2 हो जाए, मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो 1:2 हो जाए, ये रेशियो दे रखा है। तो हमारा काम तो ये दोनों माइनस कर दूं, 60 माइनस x कर दूं ये, और 60 माइनस 2x कर दूं ये, और वैल्यू लिख दूं 1/2, तब भी बात हमारी बन जाती है। मतलब कि जैसा हमने बताया, तो क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू ये कितना हो जाएगा हमारा 60 माइनस x, और ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 60 माइनस 2x, ये दोनों का रेशियो ले लेंगे 60 माइनस x और 60 माइनस 2x, और ये कितना है 1/2 है, तो आपका वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा 60 लीटर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन ये हो जाता है कि सामने वाला सीधे बोलेगा कि सर ये 2x तो कट जाएगा, लग भी रहा है, देखो 60 माइनस 2x इज इक्वल टू 60 माइनस 2x, देखा कि ये तो कट गया, तो बात ही नहीं है, बच्चा कितना 60, तो 60 लीटर ऑटोमेटिक आंसर आ गया, ट्रिक से। लेकिन यहाँ थोड़ी सी भटकाव हो जाता है कि अगर हम इस टाइप से करते हैं ना, तो थोड़ी सी चांसेस हो जाती है गलत होने का, सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस कट गया, कैलकुलेशंस कैसे होगा, तो ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम हो रहा है, हर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, जो क्वेश्चंस आपसे पूछो उसमें नहीं, ये क्वेश्चन इसीलिए भी तो पूछ रहा है कि आप यही फंस जाओ, अरे कट गया अब क्या करूं, तो इसमें थोड़ा सा क्या हेल्प लेंगे मैथमेटिक्स का वो देख लेते हैं। एज इट इज मिल्क यही लिया, वाटर इतना ही लिया, सॉरी ये कितना रेशियो है 2, तो 2x ले लिया, ठीक है, ये कितना है हमारा 2:1 है तो x ले लिया, हमारा काम एज इट इज
दोनों मिला कितना हो गया 60। तो सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2x और प्लस x, यही मिला के तो 60 था। x इज इक्वल टू कितना हो गया 20। इसका मतलब ये जो 2x है इसमें मिल्क कितना लीटर था 40 लीटर और दूध कितना लीटर था 20 लीटर। ठीक है, ये बात तो पता चल गया यहाँ से। अब क्या है कि अब इसमें कितना पानी और मिलाऊं, कितना पानी मिलाऊं, जो बोले पानी मिलाएगा, पानी मिला तो दूध पूछेगा तो दूध मिला। कहता है कि देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, कितना डालूं कि ये दोनों 1:2 हो जाए। तो एक तो आप ऑप्शन से देखते चले जाओ, दूसरा मन करे वैसे ही कर दो। अब मान लो मैंने 20 लीटर पानी मिलाया, तो 20 लीटर मिला के ये कितना हो गया 40, अब 20 60 और 20 20 40, ये हो गया। अगर हमने 20 मिलाया तो क्या 60 और 40 हुआ 2:1? नहीं, ये 20 दिया 60, 20 दूना 40, 3:2 हो गया। तो ये वाला सही नहीं हुआ। 30 मिला के देख लेते हैं, तो 40 30 अगर हमने ये वाला ऑप्शन मिला के देख लेते हैं तो ये वैल्यू कितना हो गया 70 और ये 20 30 कितना हो गया 50। हुआ क्या? नहीं, 7:5 रेशियो हो गया। देखा कि भैया ये भी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं आंसर होगा। आपने मतलब ऑप्शंस का हेल्प लेते चलो। 40 मिला के देख लेते, तो 40 में 40 मिलाओगे तो कितना आएगा 80 और 20 में मिलाओगे तो कितना हो जाएगा 80। इसमें 20 मिलाया और 40 मिलाया कि 20 में 40 मिला के कितना कर दिया हमने 60 कर दिया। तो ये वैल्यू 60 हो गया और ये वैल्यू 80 हो गया। तो 80 और 60 के बीच भी कोई रेशियो नहीं है। ठीक है, तो फाइनली बच गया कितना गया 60 लीटर बच गया। अब मैं इसको इरेज करके और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये देखो, ये तो हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड था, सारा हमने हिट एंड ट्रायल करके देखा। अब ये डिलीट करके फिर देख लेते हैं कि क्या है हमारा। ठीक है, तो पूरा डिलीट करके फिर ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, देख लो, ये हमारा मिल्क है, ये हमारा मिल्क है। ये मिल्क, ये वाटर, ये वैल्यू हो गया हमारा 2x, ये हो गया x, तीनों मिला के कितना हो गया 60। 2x प्लस x प्लस x हो गया 60। फिर x पता चल गया कितना 20, यहाँ पुट करो, ये हो गया 20, 2x पुट किया तो ये हो गया 40। देखो 20 में अगर हमने 60 लीटर ऐड किया ये वाला, ये वैल्यू हमारा कितना हो गया 60 20 80। ठीक है, और ये हमारा वाटर ही तो यूज करना था ना, 60 हमने यूज किया तो ये हो गया 80 और ये हमने कोई यूज ही नहीं कर रहा है, सॉरी इसमें कोई यूज ही नहीं कर रहा है। तो 40 80 यूज किया तो ये वैल्यू कितना हो गया 2:1। तो हमें कितना ऐड करें 60 लीटर। ठीक है, अभी देख लो फिर से, अगर 20 लीटर अगर हमें सिर्फ वाटर ऐड करना हो तो 20 20 कितना हो जाता 40, 20 लीटर यूज करेंगे तो 40। ठीक है, ये 40 और 40 कितना होता है 1:1 होता है। अगर आपने 30 लीटर यूज किया तो कितना हो गया 30 20 50, ये 40 और 50 का रेशियो। आपने 40 यूज करते तो ये 40 और 20 कितना होता है 60 और 40 और 60 का रेशियो। 60 करेक्ट आंसर। ओके, जैसा कहेगा जो ऐड करने के लिए ऐड करना है उसमें। हमें यहाँ पे क्वेश्चंस में कह रहा है कि वाटर कितना ऐड करें, तो वाटर वाटर सिर्फ ऐड कर रहे हैं, मिल्क नहीं ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसा मैं पहले ऐड कर रहा था कि मिल्क में भी ऐड कर रहे थे और वाटर में भी ऐड कर रहे थे, नहीं आपको सिर्फ वाटर में ऐड करना है। मैं एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि कहीं से भी कुछ भी ऐड करके देखिए, हो सकता है कहता है कि उतना ही हमें मिल्क भी यूज करना है, उतना ही वाटर। हो सकता है कहता है कि हमें मिक्स्ड मिल्क मिक्स्ड यूज कीजिए जो इतना का रेशियो होता है। तो ये सारा मैंने बता लिया आपको। थैंक यू सो मच फॉर द टुडे। नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग नए वीडियो के साथ आएंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिसमें अब हमको कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ये दोनों परसेंटेज एंड प्रॉफिट और लॉस क्या होता है ना, दोनों थोड़ी मिक्स्ड होती है। हमें बेसिकली लगता है कि ये दोनों अलग अलग होते हैं, बट आप जब सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो दोनों मिला जुला के परसेंटेज में जाता है। मतलब परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है और प्रॉफिट और लॉस में परसेंटेज दिखता है। तो कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हम उस पर कवर करेंगे ट्रिक्स का साथ, और जो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है उसी को हम पहले कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन। थैंक यू।